हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सात फेरे हम तेरे पार्ट 4। अगर आप लोगों ने लास्ट 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं, प्लीज़ उनको विज़िट करिए, फिर इसको कंटिन्यू करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। नीलेश ने कहा, आप लोग मुझे एक मौका दीजिए, मैं खुद को साबित करना चाहता हूँ। मैं हमेशा नैना को खुश देखना चाहता हूँ। नैना ने कहा, ये सब फिल्मों में बहुत अच्छा लगता है नीलेश, पर रियल लाइफ में नहीं। हाँ, मुझे डर लगता है, सब मुझे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। मुझे इसलिए दोस्त बनाने में भी बहुत प्रॉब्लम है। मैं कुछ देख नहीं सकती, पर मेरी आत्मा जिंदा है। अभी तो मुझे बार बार पीछे कर देती है। सब कुछ छोड़कर चले गए, और अब कल को अगर वो भी छोड़कर चले गया तो क्या होगा? कोकिला ने कहा, नहीं बेटा, वो एक अच्छा लड़का है और अच्छी नीयत से आया था। नैना ने कहा, ओह, हम इस बारे में और बात नहीं करते। हाँ? नीलेश ने कहा, हाँ ठीक है, अब हम चलते हैं, ये मेरा कार्ड है। कोकिला ने कहा, अरे कुछ तो खाया नहीं। नीलेश ने एक मिठाई उठाकर खाने लगा और फिर बोला कि मैंने अपना मुंह मीठा कर लिया है। माया ने कहा, अच्छा नमस्ते, हम चलते हैं। ये कहकर दोनों ही निकल गए। उधर नीलेश घर पहुंचकर एकदम चुपचाप सा हो गया था। माया ने कहा, अरे सब कुछ बता दिया ना, अब कुछ मत सोच। अगर तेरा प्यार सच्चा है तो नैना ज़रूर मिलेगी। चलो अब खाना खाने चलें। फिर दोनों खाना खाते हैं, फिर दोनों अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। नीलेश रात भर सोचता रहा कि नैना को अपने प्यार का इजहार कैसे करें, कि उसे कैसे यकीन दिलाऊं। सोचते हुए नीलेश कब सो गया, और जब नींद खुली तो 7 बज रहे थे। फिर जल्दी से तैयार हो नीलेश बालकनी में गया, और फिर माया चाय लेकर आई। चाय की चुस्कियों के साथ दोनों नैना के बारे में बात करने लगे। माया बोली, देख भाई, तू दिल से नैना को चाहता है तो उसका साथ दे। नीलेश ने कहा, हाँ दी, मुझे किसी तरह से उसको यकीन दिलाना होगा। माया ने कहा, हाँ, पर जल्दबाजी में कुछ गलत मत करना, ठीक है ना? ओके, मैं चलती हूँ। इस तरह कुछ दिन बीत गया, पर नीलेश के लिए सब कुछ पहले जैसा ही था। उसके मन में कभी भी ये ख्याल नहीं आया कि नैना देख नहीं सकती, पर उसे नैना की आंखें ही सबसे ज़्यादा पसंद है। और इधर नैना भी सोचने लगी कि क्या नीलेश ही है जो उसे सच में चाहता है, ना कि उसके पैसों को। कोकिला नाश्ता के टेबल पर नैना को बोली, बेटा क्या सोच रही है? नीलेश से बात कर, उसके साथ बाहर जा, थोड़ा सा समय बिता। नैना सोचने पर मजबूर हो गई और उसने कहा, बुआ वो कार्ड देना। कोकिला मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ, ये लो। नैना ने कहा, मुझे लगता है कि एक बार बात करूं। नैना अपनी उंगली के स्पर्श से कार्ड पर लिखे नंबर को समझकर फ़ोन मिलाया। एक घंटी बजा और नीलेश ने फ़ोन उठाया। फिर बोला, नैना बोलो। उधर से नैना बोली, अरे तुम कैसे समझ गई कि मैंने फ़ोन किया है? नीलेश ने कहा, हाँ बस समझ गया मन की आँखों से। और बताओ नीलेश। हेलो नैना, कैसी हो? नैना ने कहा, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। नीलेश ने कहा, ठीक है, मैं शाम को आता हूँ तुम्हारे घर। नैना ने कहा, ओके। नीलेश मन में सोचा कि मुझे पूरा यकीन है कि नैना देख पाएगी। अब मैं नैना को सबसे बड़े आई स्पेशलिस्ट के पास ले जाऊँगा। मैं हार नहीं मान सकता हूँ। फिर नीलेश शाम होने का इंतज़ार करने लगा। नीलेश तैयार होकर बैठ गया। माया जैसे ही स्कूल से आई, नीलेश ने बताया कि नैना का फ़ोन आया था, वो मिलना चाहती है, घर जाना है। माया ने कहा, हाँ अभी चलते हैं। फिर वो दोनों ही नैना के घर पहुँचे। कोकिला ने उनका स्वागत किया और कहा, मुझे नीलेश बहुत ही अच्छा और नेक दिल का इंसान लगा। अपनी नैना के लिए पसंद है, पर नैना को यकीन नहीं हो रहा है। माया ने कहा, आंटी, आजकल ऐसा प्यार देखने को नहीं मिलता, प्लीज़ नैना को बुलाएंगे। कोकिला ने कहा, हाँ ठीक कहा। नैना एक गुलाबी रंग के सूट में आ गई और नैना ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो दी। फिर नैना ने कहा, ज़िंदगी प्यार से नहीं चलती, मैं किसी पर बोझ होकर नहीं जीना चाहती हूँ। मैं अंधी हूँ पर सब कुछ समझ सकती हूँ। नीलेश ने कहा, ओके बाबा, तुम्हें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, पर मैं तो सिर्फ साथ देने आया हूँ। क्या कल हम एक आई स्पेशलिस्ट के पास चल सकते हैं?
नैना ने कहा, शायरी भी करते हो? नीलेश ने कहा, हाँ कर लेता हूँ, पर हर किसी के लिए नहीं, बस किसी खास के लिए ही। नैना ने कहा, क्या फ़ायदा है डॉक्टर के पास जाकर? कोकिला ने कहा, नैना चली जा बेटा। नीलेश बोला, एक बार मेरे लिए क्या चल सकती हो? और हाँ नैना, ये स्केच लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। नैना ने हंसकर कहा, अरे मेरी तस्वीर? नीलेश ने कहा, हाँ, वो जब भी तुमको बालकनी में देखता तभी से मैंने बनाना शुरू किया था। मैं छुपकर तुम्हारी तस्वीर बनाई, मुझे माफ़ कर देना। नैना ने कहा, काश मैं देख पाती। नीलेश ने मन में सोचा, काश मैं अपनी आंखें उसे दे पाता। कोकिला ने वो पेंटिंग खोला और कहा, वाह क्या बात है नीलेश, तुमने तो इस तस्वीर में जान डाल दी। कोकिला ने कहा, रेखा जा इसे नैना के रूम में लगा दे। और फिर नीलेश और माया घर लौट आए। नीलेश रात को खाना खाते समय बोला, दीदी भगवान भी कितनी परीक्षा लेते हैं। माया ने कहा, भाई मायूस मत होना। उधर नैना नीलेश द्वारा बनाई गई तस्वीर को छूकर महसूस कर रही थी कि कोई इतना प्यार कर सकता है, और वह तो खुद को इस बात पर यकीन नहीं करती। नैना के आंसू सूख चुके हैं, पर उसे डर लगता है कि ये सब सपना टूट गया तो। अगले दिन सुबह नीलेश समय से पहले नैना के घर पहुंच गया। कोकिला ने कहा, बेटा लगता है तुम दोनों का पिछले जन्म का रिश्ता है। नीलेश ने कहा, आंटी मैं कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। नैना ने कहा, हाँ बड़ी बड़ी बातें सुनकर अच्छा लगा, पर यकीन नहीं होता है। नीलेश ने कहा, चलें? फिर नैना नीलेश निकल गए। डॉक्टर अनिल कपूर आई के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। बहुत ही बड़े चैम्बर में जाकर काउंटर पर एक फॉर्म भरकर जमा कर दिया। कुछ देर बैठने को कहा। फिर नीलेश ने कहा, नैना चलो हमारा नंबर आ गया है। फिर दोनों डॉक्टर अनिल कपूर के रूम में पहुंच गए। डॉक्टर ने कहा, मैंने नैना का रिपोर्ट पढ़ा और ऐसे केस में सिर्फ एक आई डोनर ही कुछ कर सकता है। चलिए फिर भी मैं एक बार नैना की आई चेक कर लेता हूँ। फिर नीलेश नैना को डॉक्टर के पास बैठा दिया। डॉक्टर ने कहा, नैना सर ऊपर करो। डॉक्टर साहब ने आंखों को मशीन द्वारा देखा और फिर कहा कि जैसा मैंने कहा था। नैना बोली, डॉक्टर साहब कौन देगा मुझे आँख? नीलेश बोला, नैना सब अच्छा होगा। डॉक्टर ने कहा, नीलेश मैं भी ध्यान में रखता हूँ और फिर तुमको बताता हूँ। नीलेश व नैना आई सेंटर से बाहर निकल आए। नीलेश ने कहा, नैना कैफ़े हाउस चलें? नैना ने कहा, हाँ चलते हैं, मुझे ब्लैक कॉफ़ी बहुत पसंद है। नीलेश ने कहा, ऐसा क्या? मुझे भी। फिर दोनों हंसने लगे। नीलेश ने नैना का हाथ ऐसे पकड़ा था कि कभी ना छोड़े। नैना को नीलेश का स्पर्श अच्छा लग रहा था। नीलेश ने 2 ब्लैक कॉफ़ी ऑर्डर किया और साथ में चीज़ सैंडविच भी। फिर दोनों खाने लगे। नैना बोली, नीलेश तुम ये सब क्यों कर रहे हो? नीलेश ने कहा, हाँ भरोसा नहीं है ना तुम्हें? नैना ने कहा, कुछ नहीं हो सकता, मैं कभी तुमको नहीं देख सकती हूँ। नीलेश ने कहा, काश मैं अपनी आंखें दे पाता। नैना ने कहा, क्या बोल रहे हो तुम? नीलेश ने कहा, हाँ सच बोल रहा हूँ। नैना ने कहा, मैं तुमको देखना चाहती हूँ। नीलेश ने कहा, अच्छा अब हमें जाना होगा। नैना ने कहा, तुमने मुझे क्यों इतना सपना दिखाया? नीलेश ने कहा, अरे बाबा सपना पूरा हो जाएगा, ज़्यादा सोचो मत, ओके चलें? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फिर नीलेश ने नैना को उसके घर पर छोड़कर अपने घर आया। माया ने कहा, भाई क्या हुआ, सब ठीक था? तो नीलेश ने सब कुछ बताया और फिर बोला, दी मैं कुछ सोच रहा हूँ। माया ने कहा, क्या और कौन नैना को अपनी आँख देगा? नीलेश ने कहा, दीदी कोई ना कोई तो होगा, मुझे लगता है वो पेपर में भी कभी कभी निकलता है। माया बोली, अच्छा ठीक है, चल फ्रेश हो जा, खाना खा ले। नीलेश अपने रूम में पहुंच गया। फिर दोनों खाना खाने लगे और फिर नीलेश पेपर में देखने लगा और फिर अपने दोस्तों से बात करने लगा। सो दोस्तों ये पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट स्टोरी में, नेक्स्ट वीडियो में। आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और कितने एक्साइटेड हैं नेक्स्ट स्टोरी के लिए ये भी ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक यू सो मच।